नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कवर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 जो नहीं देखे होंगे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसे देख पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड वाई। इनमें से ABCD आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, है ना। तो कौन सा इसमें फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है? तो नॉट पेइंग मिनिमम वेजेस, बैनिंग ऑफ ए बुक, बैनिंग ऑफ ए लाउड स्पीकर आफ्टर 9 PM एंड मेकिंग स्पीच। तो क्या चीजें हैं जो हमारी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है? तो सबसे पहला ऑप्शन आप देखो, नॉट पेइंग मिनिमम वेजेस। तो यही चीज कहीं ना कहीं क्या कर रही है, हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है। आपने पढ़ा होगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मींस लेबर का एक्सप्लॉयटेशन जब होता है तो उन्हीं को तो वेज मिलता है ना। तो वह हो रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर। आप देखिए, हम लोग समझते हैं आंसर से इसका। Among the option provided, not paying minimum wages, ऑप्शन ये इज ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जिसमें वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट का। दिस स्पेसिफिक वायलेशन फॉल अंडर द राइट ऑफ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के तहत इसका क्या हो रहा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के तहत इसे वायलेट किया जा रहा है, क्योंकि उसमें इंक्लूड था, क्या इंक्लूड था, प्रोहिबिशंस अगेंस्ट फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर एंड द नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस। So not paying the prescribed minimum wages to worker is not only a violation, ये सिर्फ वायलेशन नहीं था of their right but also a punishable by law, ठीक है। and this ensure that workers are not exploited means इसके माध्यम से हम लोग कह सकते हैं कि जो भी वर्कर्स हैं, जो भी लेबर्स हैं, उसे हम लोग शोषण नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग फेयरली पेड करेंगे उसके चार्जेस, उसके वेजेस के अनुसार। एंड रिफ्लेक्टिंग द वैल्यूज एंड डिग्निटी ऑफ द, क्या है, डिग्निटी ऑफ द फेयरनेस अपहेल्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को काफी अच्छे से इंश्योर किया गया है। कौन से? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, जो कि आर्टिकल 17 में आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 17 में आपको, आर्टिकल 15 में, किसमें, सॉरी 1 सेकेंड, ये उस आर्टिकल में नहीं था, सॉरी। मैं आपको थोड़ा सा, आपको आर्टिकल 23 और 24 में हमने इसे पढ़ाया था, आर्टिकल 23 एंड 24 में, ठीक है, कि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता है, उनका शोषण नहीं किया जा सकता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इसे अलाउ नहीं करती है। अगर कोई इसे पाया गया, कोई इसे वायलेट करते पाया गया, उसे पनिशेबल ऑफेंस मीन्स पेनल्टी भी मिल सकती है, और नहीं तो उसे प्रिजन भी हो सकता है, उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इस बात को आपने ध्यान दिया होगा वहाँ पर, तो समझ में आ गया होगा अभी चीज़। तो ऑप्शन यही था इसका आंसर, और इससे हम लोग माइंड मैप के थ्रू इसे समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स, PDF या बुक की जरूरत है तो आप उसे आसानी से पा सकते हो। अब पाना कैसे, आप उसे ऑर्डर कर सकते हो, आपको ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगा। और वो ऑर्डर कहाँ से करोगे, आपके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वहाँ मिलेगा, वहाँ से वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ से आप उसे ऑर्डर कर सकते हो, वो भी कैश ऑन डिलीवरी में, नहीं तो ऑनलाइन पेमेंट भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ फ्लिपकार्ट और अमेजोन में भी आपको ये चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। ओके, आपको दिख रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर काफ़ी मीन्स उसी के ऊपर बेस्ड है। तो माइंड मैप से समझने का प्रयास करते हैं। की पॉइंट क्या था, नॉट पेइंग मिनिमम वेजेस, जिससे आप लर्न कर सकते हो। फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 एंड 24 में मेंशन्ड है। एंड इंक्लूडेड वायलेशन फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस, ये चीज़ें की है, वायलेशन हुई है इसमें। लीगल एस्पेक्ट क्या है, पनिशेबल बाय लॉ। एंड पर्पस क्या है, इंश्योर फेयर पे एंड प्रिवेंट वर्कर एक्सप्लॉयटेशन। हमें क्या इसके माध्यम से क्या हमारी पर्पस होनी चाहिए कि लोगों को उसके फेयरनेस के हिसाब से पैसा दिया जाए, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। ओके, उनका शोषण नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर एक बार फिर से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड वाई। इनमें से कौन सा वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है और क्यों है? तो समझ में आया कौन सा है, नॉट पेइंग मिनिमम वेजेस क्या है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, और क्यों हो रहा है, ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। उम्मीद है अच्छा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। ओके।